हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूं और एक वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल साम माणिकशॉ के बारे में बात करें। जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू न झंडे खेत। I couldn't go anywhere when people would ask, General, when are you taking over? One evening at 4 o'clock in my office, I was having tea when Mrs. Gandhi rang up. She was in Parliament House. And she rang up and said, Sam, are you very busy? And I said, Prime Minister, the Army Chief is always busy, but never too busy to talk to his Prime Minister. She said, can you come over? And I said, I'm having tea here. She said, oh, I'll give you tea. I said, I have good tea here, you give me muck. He said, oh, come over. So I said, oh, okay. So I got hold of the ADC. I said, the girl wants me. Come on, get the car. The girl wants me. They always knew I'd talk. करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, उनके लाइफ के ऊपर आधारित एक मूवी थिएटर में रिलीज हो चुका है। इस मूवी में मेन स्टार कास्ट है विकी कौशल, फातिमा साना शेख, सनया मल्होत्रा। विकी कौशल इस मूवी में साम माणिकशॉ का किरदार निभा रहे हैं और उनके वाइफ का किरदार निभा रही हैं सनया मल्होत्रा। इंदिरा गांधी का कैरेक्टर निभा रही हैं फातिमा साना शेख। इस मूवी को RSVP मूवीज बैनर के नीचे बनाया गया है। I do not know whether leaders are born or leaders are made. We have a population of 780 million people, and we procreate at the rate of one Australia every year. And yet, there is a shortage of leadership. It is my view that give me a man with reasonable common sense and decency, you can make a leader out of him. Attribute for leadership is professional knowledge and professional competence. Professional knowledge has to be acquired the hard way. And without professional knowledge, you can never have professional competence. And if you haven't got professional competence, you cannot be a leader. इस मूवी का बजट था 55 करोड़। इस मूवी का इतना पब्लिसिटी भी नहीं किया गया था, बहुत ही ज़्यादा कम रुपए खर्च किए गए थे मेकर्स ने इस मूवी की पब्लिसिटी के लिए। इस मूवी में 2 टाइटल ट्रैक हैं। फर्स्ट टाइटल ट्रैक है बढ़ते चलो, इसको शंकर महादेवन, विशाल ददलानी, दिव्या कुमार ने गाया है। सेकंड टाइटल ट्रैक है बंदा, इसको सिर्फ शंकर महादेवन ने गाया है। इन 2 सिंगल टाइटल ट्रैक को छोड़कर और 2 गीत हैं इस मूवी में। एक है इतनी सी बात, जिसको श्रेया घोषाल, सोनू निगम ने गाया है। दूसरा है दम है तो आजा, इसको सुनिधि चौहान ने गाया है। इस फिल्म के चारों गानों को कंपोज किया है शंकर ईशान लॉय ने, जब कि इसके लिरिक्स को लिखा है गुलजार साहब ने। इन सब गानों को पर्पल हेज स्टूडियोज एंड YRF स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था। इसके सारे गाने शांत और स्थिर जल की तरह शांति का अनुभव देते हैं। ये मूवी वर्ल्ड वाइड 170+ कंट्रीज में टॉप 1 ट्रेंडिंग में है। ये मूवी एक अच्छी कहानी को लेकर बनाया गया है, पर मुझे नहीं लगता था कि ये मूवी कमर्शियली सक्सेस हो भी पाएगी क्या, क्योंकि इस मूवी का टक्कर एनिमल जैसे बिग बजट हेवी वायलेंस वाले मूवी के साथ था। पर कहते हैं ना, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी चमत्कारें तो होती रहती हैं रे। आप इसे चमत्कार या फिर विकी कौशल के ज़बरदस्त दमदार एक्टिंग की वजह से ये मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल हो पाया है। इसके डायरेक्टर हैं मेघना गुलजार। इस मूवी का रनिंग टाइम है 148 मिनट्स। जब मैं इस मूवी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी कुछ फास्ट फॉरवर्ड होकर चल रही है, पर ऐसा होना ही था। जब आप माणिकशॉ जैसे व्यक्ति के लाइफ के ऊपर जो 40 साल तक यूनिफॉर्म में रहे हो, जब आप उनके ऊपर फिल्म बनाते हैं तो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में उनके पूरे ज़िंदगी को आप सही तरीके से कभी भी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे इस मूवी में एक सही प्रेजेंटेशन की कमी लगी। इस मूवी में वॉर के बाद वॉर हो रहा है, उसके बाद कुछ सीन आ रहा है, उसके बाद फिर से वॉर हो रहा है, कुछ सीन आ रहा है, उसके बाद फिर से वॉर हो रहा है। तो मतलब इस मूवी में वॉर का सीन बार बार आ रहा है, क्योंकि साम माणिकशॉ ने आर्मी को उस समय ज्वाइन किया था जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था, जब होल इंडिया अंग्रेजों के अधीन था। वह उस समय इंग्लिश आर्मी में सोल्जर थे। पार्टीशन के बाद
बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, पर वो एक माहिर जंगजू थे क्योंकि उनकी वजह से कश्मीर अभी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। उन्होंने समय रहते ही घुसपैठी पाकिस्तानी आर्मी को वहां से खदेड़ दिया और कश्मीर को इंडिया से विलय कर दिया। वो एक ट्रू लीडर, ट्रू सोल्जर थे जो बस लड़ना जानते थे क्योंकि उन्हें अच्छे से लड़ना सिखाया गया था आर्मी में। ही वॉज ए वेरी डिसिप्लिन पर्सन। वो हमेशा कहते थे आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए क्योंकि आर्मी मतलब डिसिप्लिन। Fear is a natural phenomenon like hunger and sex. Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. Everyone is frightened. It is one thing to be frightened and quite another to show fear. It's when your knees are knocking and your teeth are chattering and you are about to make your own geography. That's when the real leader comes out. If once you show fear in front of men that you may be commanding, it doesn't matter whether they're soldiers, they are clerks, they're labor, they are students. Once you show fear, you should quit. जब माणिक शाह इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल थे उस समय पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान में कू करके पाकिस्तानी सिटिंग गवर्नमेंट को पावर से हटाकर खुद ही पावर को कैप्चर कर लिया था। ये सारे सिचुएशन को उस समय इंडिया के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी ऑब्जर्व कर रही थी। सैम माणिकशॉ उस समय बहुत ही ज्यादा फेमस थे। वो तो सारे पार्टीज में जान भर देते थे, उनको सब पसंद करते थे। उनको अपोजिशन पार्टी के नेता और सिटिंग गवर्नमेंट के एमएलए एमपी सब पसंद करते थे। ये सब देखकर इंदिरा गांधी को थोड़ा डर लगा कि ये यदि कू कर दे तो क्या होगा। तो उन्होंने सैम माणिकशॉ को अपने ऑफिस में बुलाकर उन्हें ये बात डायरेक्टली पूछा कि सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं? क्या तुम कू करने की प्लान कर रहे हो? Is everything all right, Prime Minister? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स तो कई हैं सैम। आप जब चाहें यहाँ रो सकती हैं। और अगर मैं कहूँ कि तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो तो? नहीं, मैंने क्या किया है? किया तो नहीं, लेकिन कुछ करने का इरादा तो नहीं। जैसे कि कू, मार्शल लॉ, जो हमारे आस पड़ोस में हो रहा है। आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते। कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्मी ही मेरी लाइफ है। एक नर्सरी राइम है, यू माइंड योर ओन बिजनेस, आई माइंड माइन, यू किस योर ओन स्वीट हार्ट, आई किस माइन। ये सुनकर सैम माणिकशॉ थोड़ा सा गंभीर हो गए और फिर हंसने लगे और इंदिरा गांधी को कहा कि आपको क्या लगता है, तुम नहीं कर सकते? कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नियत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। ये होता है असली देशभक्त। यदि वो चाहते वो भी कर पाते, क्योंकि उनके पास उस समय वो पावर था, पर उन्होंने ये नहीं किया क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त हैं। Walked in my breezy way. I said, "Hello, Prime Minister. You seem worried. What's wrong?" She said, "I've got problems." So I said, "Oh, cry on my shoulder. What are your problems?" And she looked me straight in the face and said, "You are my problem." So I said, "Now what have I done? Have I made a speech? Have I done something stupid?" So I said, "What have I done now?" She said, "Everybody says you're going to take over from me." So I said, "And what do you think?" She says, "You can't." And I said, "Oh, you think I'm so incompetent?" "I didn't mean that, Sam. You wouldn't." She has a long nose. I have a longer one. I put my nose next to her. I want to tell you, I have no intention or even a thought of getting involved in politics or taking over. जब कोई फील्ड मार्शल बनता है उन्हें बैटन दिया जाता है। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। जब फील्ड मार्शल बनता है तो सरकार उसको बैटन देती है। ये है फील्ड मार्शल का बैटन। इसका आप क्या इस्तेमाल करते हैं? इसका कोई इस्तेमाल नहीं। जो बाकी इस तरह सल्यूट करते हैं, फील्ड मार्शल ऐसे सल्यूट करते हैं। बस।
तो मुझे अभी इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नोटिफाइड फास्ट। थैंक यू। जय माता दी, लेट्स रॉक।